चाइना की कहानी उसके वाटरवेज से अलग नहीं है। हजारों सालों से नदियां इस विशाल देश की लाइफलाइन रही हैं। येलो रिवर के किनारे की उपजाऊ जमीन ने चाइनीज सिविलाइजेशन को जन्म दिया। यांगत्जी रिवर एक शक्तिशाली वाटरवे, व्यापार और परिवहन के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी बन गई। पानी के उतार चढ़ाव ने उनकी संस्कृति, उनकी मान्यताओं और उनके जीने के तरीके को आकार दिया है। वे अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वे अपार अवसर भी प्रदान करते हैं। हकीकत येलो रिवर या हुआंगहे चीनी मानस में एक खास जगह रखती है। इसे अक्सर मदर रिवर या क्रैडल ऑफ चाइनीज सिविलाइजेशन कहा जाता है। येलो रिवर के मध्य और निचले भागों के किनारे के उपजाऊ मैदानों ने खेती के लिए आदर्श स्थिति प्रदान की। यहीं पर चीनी सभ्यता ने सबसे पहले जड़ें जमाईं, फल फूल हुई और फैलनी शुरू हुई। गाद से भरपूर नदी के पानी ने जमीन को पोषित किया और फसलों की खेती की अनुमति दी। इससे बसे हुए समुदाय, गांव और अंततः शहरों का उदय हुआ। येलो रिवर घाटी प्राचीन चीनी डायनेस्टियों का केंद्र बन गई, जिसने साम्राज्यों के उत्थान और पतन को देखा। हालांकि येलो रिवर हमेशा एक उदार शक्ति नहीं थी। इसका प्रवाह अप्रत्याशित था। विनाशकारी बाढ़ का खतरा था, जो विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर सकता था। इन बाढ़ों ने नदी को चाइना का शोक नामक अशुभ उपनाम दिया। फिर भी चीनी लोगों ने नदी के चंचल स्वभाव के अनुकूल होना सीख लिया। उन्होंने बाढ़ को नियंत्रित करने के लिए बांध और तटबंध बनाए और परिष्कृत सिंचाई प्रणाली विकसित की। 6ठी शताब्दी ईस्वी में सुई राजवंश के दौरान इंजीनियरिंग के एक स्मारकीय पराक्रम ने चीन में जल रूटों के महत्व को और मजबूत किया। यह था ग्रैंड कैनाल का निर्माण, जो दुनिया का सबसे लंबा मानव निर्मित जलमार्ग है। ग्रैंड कैनाल सुई सम्राटों की दृष्टि और महत्वाकांक्षा का प्रमाण था। यह 1100 मील से अधिक तक फैला हुआ था, जो चीन के उत्तर और दक्षिण को जोड़ता था। नहर ने यांगत्जी नदी को दक्षिण में चावल के प्रचुर उत्पादन के साथ उत्तर में राजनीतिक और सैन्य केंद्रों से जोड़ा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना का चीन पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने अनाज, नमक और अन्य आवश्यक वस्तुओं के परिवहन को सुगम बनाया, जिससे उत्तर में बढ़ती आबादी के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित हुई। ग्रैंड कैनाल संचार और सैन्य टुकड़ियों की आवाजाही के लिए भी एक महत्वपूर्ण मार्ग बन गया, जिससे साम्राज्य की एकता मजबूत हुई। आज चीन अपने जलरूटों से संबंधित महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना कर रहा है। तेजी से हो रहे औद्योगिकरण, शहरीकरण और बढ़ती आबादी ने देश के जल संसाधनों पर भारी दबाव डाला है। पानी की कमी, खासकर उत्तर में, एक गंभीर चिंता का विषय बन गई है। प्रदूषण एक और बड़ा खतरा है। औद्योगिक निर्वहन, कृषि अपवाह और अनुपचारित सीवेज ने चीन की कई नदियों और झीलों को प्रदूषित कर दिया है। कभी प्राचीन जल अब शैवाल के खिलने, मछलियों के मरने और मानव स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करते हैं। इन पानी की चुनौतियों का चीन के भविष्य के लिए गंभीर प्रभाव है। पानी की कमी से खाद्य सुरक्षा और आर्थिक विकास को खतरा है। जल प्रदूषण पारिस्थितिक तंत्र को कमजोर करता है और स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करता है। चीन के सतत विकास के लिए इन मुद्दों का समाधान करना महत्वपूर्ण है। दमाउंधाई भाग 5, पानी को वश में करना। थ्री गोर्जेस डैम अपने जल संसाधनों के प्रबंधन की अपनी खोज में चीन ने मानव इतिहास की कुछ सबसे महत्वाकांक्षी इंजीनियरिंग परियोजनाओं को शुरू किया है। ऐसी ही एक परियोजना है थ्री गोर्जेस डैम, जो यांगत्जी नदी पर एक विशाल संरचना है। 2006 में बनकर तैयार हुआ थ्री गोर्जेस डैम दुनिया का सबसे बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन है। इसे बाढ़ को नियंत्रित करने, स्वच्छ ऊर्जा पैदा करने और यांगत्जी नदी पर नेविगेशन में सुधार के उद्देश्य से बनाया गया था। बांध ने निर्विवाद रूप से लाभ पहुंचाया है। इसने लाखों लोगों को सुरक्षा प्रदान करते हुए नीचे की ओर विनाशकारी बाढ़ के जोखिम को काफी कम कर दिया है। बांध चीन की ऊर्जा जरूरतों में योगदान करते हुए भारी मात्रा में बिजली भी पैदा करता है। हालांकि थ्री गोर्जेस डैम विवादों का विषय भी रहा है। इसके निर्माण ने लाखों लोगों को विस्थापित कर दिया और ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों सहित भूमि के विशाल क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया।
यांगत्जी नदी के पर्यावरण और जैव विविधता पर इसके प्रभाव के बारे में भी चिंताएं जताई गई हैं। भाग 6, नदियों को हटाना। साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट एक और महत्वाकांक्षी प्रयास साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट है। इस विशाल उपक्रम का उद्देश्य यांगत्जी नदी बेसिन से उत्तर की ओर पानी मोड़कर उत्तरी चीन में पानी की कमी को दूर करना है। यह परियोजना, जो अभी भी निर्माणाधीन है, में 3 मार्ग शामिल हैं: पूर्वी मार्ग, मध्य मार्ग और पश्चिमी रूट। ये मार्ग नहरों, सुरंगों और जलाशयों की एक जटिल प्रणाली का उपयोग करके सालाना अरबों घन मीटर पानी स्थानांतरित करेंगे। साउथ नॉर्थ वाटर ट्रांसफर प्रोजेक्ट अपनी पानी की चुनौतियों से उबरने के लिए चीन के दृढ़ संकल्प का प्रमाण है। इसमें उत्तरी चीन में लाखों लोगों को अत्यधिक आवश्यक जल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करके उनके जीवन को बदलने की क्षमता है। हालांकि इस परियोजना को आलोचना का भी सामना करना पड़ा है। इसके पर्यावरणीय प्रभाव, लोगों के संभावित विस्थापन और निर्माण और रखरखाव की उच्च लागत के बारे में चिंताएं जताई गई हैं। भाग 7, जल मार्ग और चीन का आर्थिक इंजन। चीन के जलरूटियों ने उसके आर्थिक उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नदियां और तटीय जल परिवहन, व्यापार और उद्योग के लिए आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करते हैं। यांगत्जी नदी विशेष रूप से चीन की अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण धमनी के रूप में कार्य करती है। यांगत्जी नदी डेल्टा, शंघाई और अन्य प्रमुख शहरों का घर दुनिया के सबसे आर्थिक रूप से गतिशील क्षेत्रों में से एक है। नदी वस्तुओं, कच्चे माल और लोगों की आवाजाही को सुगम बनाती है, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। इसके विशाल समुद्र तट के किनारे स्थित चीन के बंदरगाह वैश्विक व्यापार के द्वार हैं। देश के जलमार्ग मछली पकड़ने और जलीय कृषि के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो लाखों लोगों को आजीविका प्रदान करते हैं। इसके अलावा कई नदियों और झीलों की प्राकृतिक सुंदरता पर्यटकों को आकर्षित करती है, जो पर्यटन उद्योग में योगदान करती है। भाग 8, विश्व मंच पर चीन के जल रूट। चीन के जलमार्ग न केवल घरेलू महत्व के हैं, बल्कि व्यापक विश्व के लिए भी इसके निहितार्थ हैं। चीन के बढ़ते आर्थिक और भू राजनीतिक प्रभाव का मतलब है कि उसके जल संसाधनों के प्रबंधन के वैश्विक प्रभाव हैं। मेकांग जैसी सीमा पार नदियों पर चीन के बांधों ने निचले देशों में जल प्रवाह और पारिस्थितिक तंत्र पर संभावित प्रभावों के बारे में चिंताएं जताई हैं। दूर के पानी में काम कर रहे चीन के मछली पकड़ने के बेड़ों पर अत्यधिक मछली पकड़ने और अवैध प्रथाओं का आरोप लगाया गया है। विश्व मंच पर एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में चीन के अपने जलरूटों से संबंधित कार्यों को बारीकी से देखा जाएगा। देश के पास सीमा पार जल सहयोग और समुद्री संसाधनों के सतत प्रबंधन में नेतृत्व का प्रदर्शन करने का अवसर है। भाग 9, चीन के पानी के लिए एक स्थायी भविष्य। चीन को अपने बहुमूल्य जल संसाधनों के सतत प्रबंधन के साथ अपने आर्थिक विकास को संतुलित करने के कठिन कार्य का सामना करना पड़ रहा है। देश जल प्रबंधन के लिए अधिक समग्र दृष्टिकोण की आवश्यकता के बारे में तेजी से जागरूक हो रहा है। चीनी सरकार ने पानी की कमी, प्रदूषण और पारिस्थितिक क्षरण को दूर करने के लिए विभिन्न नीतियां और पहलें लागू की हैं। इनमें जल संरक्षण को बढ़ावा देना, अपशिष्ट जल उपचार संयंत्रों में निवेश करना और पर्यावरणीय नियमों को मजबूत करना शामिल है। जल मुद्दों के प्रति जन जागरूकता भी बढ़ रही है। नागरिक समाज संगठन प्रदूषण की निगरानी करने, स्थायी जल नीतियों की वकालत करने और पर्यावरण शिक्षा को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। भाग 10, निष्कर्ष। चीन में पानी का स्थायी महत्व। पानी शुरू से ही चीन की कहानी का एक अभिन्न अंग रहा है। इसकी नदियों ने सभ्यताओं का पोषण किया है, कला और साहित्य को प्रेरित किया है और देश के भाग्य को आकार दिया है। आज चीन के जलमार्ग अभूतपूर्व चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन साथ ही वे अपार अवसर भी प्रदान करते हैं। 21वीं सदी में चीन अपने जल संसाधनों का प्रबंधन कैसे करता है, इसका उसके अपने लोगों और दुनिया के लिए गहरा प्रभाव पड़ेगा। जल सुरक्षित भविष्य की यात्रा के लिए नवाचार, सहयोग और प्रकृति के नाजुक संतुलन के प्रति गहरे सम्मान की आवश्यकता होगी। पानी के साथ
सामंजस्य का प्राचीन ज्ञान जो चीनी संस्कृति में अंतर्निहित है, भविष्य की पानी की चुनौतियों से निपटने के लिए बहुमूल्य सबक दे सकता है।